नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों के अद्भुत स्वरूपों पर बात करते हैं। आज हम नवरात्रि के छठे दिन की पूजा की महिमा जानेंगे, जिसमें माँ कात्यायनी का अद्भुत रूप पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि माँ कात्यायनी के नाम के पीछे कौन सी रोचक कथा छिपी है और क्यों ये देवी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? चलिए जानते हैं। माँ कात्यायनी, जिनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में वर और अभय मुद्रा और बाकी में तलवार और कमल का पुष्प, इनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और ज्योतिर्मय है। ये सिंह पर सवार होती है और इनका वाहन उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है। माँ कात्यायनी को महर्षि कात्यायन के तप का वरदान कहा जाता है और उनकी जन्म कथा इतनी रहस्यमयी और प्रेरणादायक है कि हर भक्त इसे सुनकर रोमांचित हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी का नाम कैसे पड़ा। पुराणों में कहा गया है कि महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया और इसीलिए देवी का नाम पड़ा कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने देवी का बड़े प्रेम और भक्ति से पालन किया, लेकिन उस समय धरती पर महिषासुर नाम का एक दुराचारी राक्षस था, जिसने अपने अत्याचारों से देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रखा था। महिषासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई पुरुष नहीं हरा सकता, इसी कारण उसे किसी का डर नहीं था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर एक शक्तिशाली देवी को उत्पन्न किया, जो महिषासुर का अंत कर सके। यही देवी बनी कात्यायनी। माँ कात्यायनी ने अपने साहस और शक्ति से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। उनके इस रूप को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। महिषासुर का अंत करने के बाद देवी कात्यायनी को सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि उन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं कि ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए आज भी ब्रजमंडल में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी की एक और रोचक कथा हमें स्कंद पुराण में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। इससे हमें समझ आता है कि देवी कात्यायनी का स्वरूप हमें न केवल भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन करने से हमें साहस, शक्ति और संकल्प मिलता है। देवी हमें सिखाती हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई महिषासुर है, कोई बाधा, कोई डर, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस माँ कात्यायनी का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो नवरात्रि के इस छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि माँ कात्यायनी की कथा ने आपको कैसे प्रेरित किया। जय माता दी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे देवी के 7वें स्वरूप की। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो।